सिक्योरिटी की जरूरत थी। किसी ने कहा कि किसी ने आके कोई जूता फेंकना है। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कैच बड़ा अच्छा कर लेता हूं। 2 साल पहले मैं आपका हो गया था, आप मेरे हो गए थे। ये आपकी गलतफहमी है। मैं जंग कर लूं, जंग आपका बॉडी। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद। करप्शन एक लानत का नारा तो लगाते हैं, लेकिन हमें जहां चंद पैसे देने पर अपना काम आसान होता हुआ दिखाई दे, वहां हम करप्शन को भी सवाब का काम समझ लेते हैं। हम बहसियत कौम काफी करप्ट हो चुके हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जिसको जितना मौका मिलता है करप्शन करता है। हमारे ताजिरों का माल बेचते वक्त धोखाधड़ी करना, अच्छा माल दिखाकर नाकिस माल बेचना, ब्रांडेड डब्बों में घटिया चीजें पैक कर उसे लोगों को तक पहुंचाना और धोखा देना, ये सब हमारे माशरे की आम मिसालें हैं। जैसी कौम होती है, जैसी अवाम होती है, जैसे लोग होते हैं, उन पर हुक्मरान भी वैसे ही मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये किसी आम इंसान के अल्फाज नहीं, ये मेरे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। और फिर अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलते जिस कौम में खुद अपने आप को बदलने की जिस्तजू न हो। हैसियत शहरी हमने कभी अपनी इस्लाह करने की कोशिश ही नहीं की। फिर कौम धोखेबाज और करप्ट हो तो हुक्मरान भी करप्ट ही मिलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि करप्शन का नारा लगाने वाले वो हुक्मरान अपने मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रखकर चले गए। रियासत मदीना और अल्लाह और रसूल का नाम लेकर तकरीरें करने वाले और अवाम को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले हुक्मरान ही मुयस्सर आए। एक दूसरे को गालियां निकालने वाले और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले हुक्मरान ही हम पर मुसल्लत आए। हमें कहानियां सुनाकर और अपने अकाउंट भरने वाले हुक्मरान ही मुयस्सर हुए। हम एक दूसरे की इज्जत करने वाले बनेंगे, किसी की जान माल और इज्जत को अपने ऊपर हराम जानेंगे तो और दूसरों को आसानियां तकसीम करेंगे। जब हम अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देना बंद कर देंगे और हर शहरी अपना काम खलूस नीयत से करेगा तो फिर ही हमें अच्छे लीडर मुयस्सर आएंगे। तब जाकर रब्बे कायनात अपना करम हम पर करेंगे और हमारे मुल्क पर भी रियासत मदीना की झलक नजर आएगी इंशाअल्लाह।